1990 में इसका गठन हुआ और देश में वर्तमान में 9 करोड़ व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करती है। 48,000 से ज़्यादा व्यापारी संगठन पूरे देश के वो कैट के साथ में संबद्ध है और उनके जरिए से ही हम 9 करोड़ से अधिक व्यापारियों के बीच में काम कर रहे हैं। विदेशी कंपनियां जिस प्रकार से ई कॉमर्स व्यापार में सारे नियम कानूनों को धता बताते हुए और प्रेडेटरी प्राइसिंग यानी लागत से भी कम मूल्य पर माल बेच रही है, डीप डिस्काउंट दे रही है और इस प्रकार के जितने भी काम है वो कर रही है, उससे हमारे व्यापारियों को बहुत हानि हो रही है। और लगातार हम पिछले 4-5 वर्षों से इस विषय को उठाए हुए थे। हमने सुप्रीम कोर्ट में, हमने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया में, हमने जोधपुर हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, कर्नाटका हाई कोर्ट में, एनसीएलटी में, सब जगह हमने उसमें इनको पक्षकार भी बनाया और लगभग सभी जगह हम लोग जीते हैं। और कैट के पिछले 4-5 वर्षों की मेहनत का प्रयास का फल ये है कि सरकार ने अब ई कॉमर्स की पॉलिसी भी तैयार कर ली है और ई कॉमर्स के नियम भी तैयार कर लिए हैं। तो हमारी ये भी एक आग्रह है केंद्र सरकार से कि जल्द से जल्द ई कॉमर्स के नियम और पॉलिसी को तुरंत लागू किया जाए, जिससे एक इवन लेवल पे फील्ड बाजार में होना चाहिए। हमें किसी ई कॉमर्स से डर नहीं लगता, लेकिन अगर फील्ड अनइवन होगा, वास्तव में ये जो कंपनियां हैं ये वैल्यूएशन का गेम कर रही हैं, ये कोई व्यापार थोड़ी कर रही है। अब वो किसी भी मतलब हम नहीं समझ पाते कि ये मोबाइल जो है अगर मेरे व्यापारी को 9,500 का मिलता है, हम 10,000 रुपये में बेचते हैं, ये सेम मोबाइल को 4,000 रुपये में कैसे बेच रहे हैं। जब हम कंपनी वालों से पूछते हैं तो वो कह रहे हैं कि हमारे लिए तो रेट वही है। इसका मतलब सीधा है कि जो लोग उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वही लोग इनको पैसा दे रहे हैं कि आप इसको नुकसान में बेचो। क्योंकि जब वैल्यूएशन की बात आती है तो वैल्यूएशन में कंपनी नुकसान करे फायदा करे उसका मतलब नहीं है, कंपनी में फुटफॉल कितनी हो रही है उससे उसकी वैल्यूएशन बढ़ती है। तो इसलिए जो इन्वेस्टर है आज 100 करोड़ रुपए उसने दिए, 5 साल बाद उसको निकलना है 500 करोड़, तो 100 करोड़ रुपए और इनको देता है कि 100 करोड़ रुपए तुम और लो, नुकसान करो, फुटफॉल बढ़ाओ, ताकि मैं 5 साल बाद जब निकलूं तो मेरे 100 करोड़ के 500 करोड़ रुपए हो जाए। तो ई कॉमर्स व्यापार हम भी अपने व्यापारियों को कह रहे हैं, जब हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी की बात करो तो हम ये भी कहते हैं कि आपकी एक दुकान ऑनलाइन भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो युवा है, जो हमारा कंज्यूमर है, वो भी अब घर बैठ करके सामान खरीदना चाहता है। बाजार चलेगा वो कंज्यूमर की चॉइस से चलेगा, व्यापारी की चॉइस से अब नहीं चलेगा। तो अगर हमारी बाजार में भी दुकान है तो हमारी एक दुकान ऑनलाइन पर भी होनी चाहिए, लेकिन फिर ऑनलाइन के लिए मानक तय होने चाहिए, ऑनलाइन के लिए नियम होने चाहिए, कायदे होने चाहिए। तो वो एक विषय। दूसरा विषय जो बड़ा विषय वो है जीएसटी का। जो जीएसटी 1 अप्रैल 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ और वो बताया गया था, वर्तमान जीएसटी बिल्कुल उसके ठीक उलट है। हमारा ये कहना है कि 6 साल हो गए जीएसटी को देश में लागू हुए, सरकार को भी खट्टे मीठे अनुभव हुए हैं, हमको भी खट्टे मीठे अनुभव हुए हैं। क्यों ना एक बार सरकार और व्यापारी बैठ करके और एक ऐसा जीएसटी विकसित किया जाए जिसमें सरकार को राजस्व की हानि ना हो और हमारा आम व्यापारी भी जीएसटी की पालना बहुत आसानी से कर सके। ये जितने भी फॉर्म अभी लागू हुए हैं, जब जीएसटी लागू किया गया था तब ये कोई भी फॉर्म नहीं था। आवश्यकता पर जो काम सरकार के अधिकारियों को करना था वो काम उस फॉर्म को हमारे ऊपर लाद करके वो जिम्मेवारी सारी हमारे ऊपर लाद दी गई। तो हमने सरकार से ये आग्रह किया है, केंद्र सरकार से और सभी राज्य सरकारों से भी हम मिले हैं, हमने आग्रह किया है कि एक बार जीएसटी की नए सिरे से समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा होकर के एक कंसेंसस के आधार पर एक कानून ऐसा बने। निश्चित रूप से राजस्व सरकार को मिलना ही चाहिए और जो लोग राजस्व की चोरी करते हैं उनको कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। यहाँ पर हमारी कोई असहमति नहीं है। शुद्धता और गुणवत्ता की पहचान मारुति नवरत्न ज्वेलर्स।
सोने चांदी के राशि रत्नों के विक्रेता प्रोप्राइटर संतोष सोनी, अभिषेक सोनी। हमारा पता है कोतवाली रोड, 3 बत्ती, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 9826459730 और 9826275535।